बीएसई सेंसेक्स है 11 महीने के सबसे निचले स्तरों पर। क्या यहां से किसी रिवर्सल की उम्मीद कर सकता है भारतीय बाजार, या अभी और गिरावट बाकी है? नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गिरावट 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 देखी जा रही है और हर रोज एक गैप डाउन होता है, बड़ा गैप डाउन होता है और उसके बाद नीचे ही नीचे मार्केट जाती हुई दिखती है। और इसका सीधा सीधा जो है कहानी जो है टिकी हुई है यूएस और ईरान की वॉर पर। ईरान है कि मानता नहीं, अभी तक तो मैं कहता था यूएस है कि मानता नहीं, लेकिन अब है ईरान जो मानता नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर के ख़त्म होने के बाद आप लोगों को मालूम है दोनों में एक भीषण जंग चल रही है। ईरान भी मिसाइल्स फायर कर रहा है जो यूएस के बेसिस हैं, यूएस के नेवल बेसिस, यूएस के एयर बेसिस जो उसके आसपास वाले देशों में हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे बहरीन हो, इवन कतर में भी बम्बार्डमेंट की है। और अगर मैं बात करूं फ्राइडे और सैटरडे की भी, ऐसा खबरें आ रही हैं कि दुबई में भी कुछ मिसाइल्स गिरी हैं। अब दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा द खड़ग आइलैंड ऑब्लिटरेट कर दिया है। खड़ग आइलैंड को, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल नाश कर दिया, उसका उसका नामो निशान मिटा दिया है खड़ग आइलैंड का। ये खड़ग आइलैंड क्या है? खड़ग आइलैंड इज द ईरान्स ऑयल हब, बड़ा ईरान का बड़ा ऑयल हब है, था, अब तो यही कहूँगा ईरान का ऑयल हब है, जो कि ऑलमोस्ट जो एक्सपोर्ट्स है ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं उन सब को, ईरान क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स को ऑलमोस्ट सारे को ही हैंडल वो करता था। अब आगे देखेंगे कि उसका रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है, अब आगे क्या होता है वो तो अभी भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है। ट्रंप ने कहा कि अब ईरान के पास वो एबिलिटी नहीं रही कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, जहां पर हम चाहेंगे वहां अटैक कर सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान अब हमारे साथ एक डील चाहता है, लेकिन ऐसी डील हमें मंजूर नहीं जैसी वो डील चाहता है। उसके बाद आप ये भी जान लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में इस कहानी दिक्कत भरी चल रही है। मैंने आपको बताया था अभी 2 दिन पहले कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में अभी ईरान का पूरा कब्जा है और वहाँ से किसी शिप को, किसी भी ऑयल टैंकर को निकलने नहीं दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की अगर बात करूं तो मैं फिर से बता दूं कि वहाँ से 1/5 ऑफ द जो क्रूड ऑयल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी जो है वो वहाँ से पास होकर ही जाती है। इवन भारत में भी जो आपको एलएनजी आती है, जो आपको क्रूड ऑयल आता है, वो वहीं से होकर गुजरता है, ट्रांजिट होकर ही वहाँ से आता है। अब ईरानियन स्ट्राइक्स जो हैं उन्होंने मैरीटाइम ट्रैफिक जो है वो हॉल्ट कर रखा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का। कोई जहाज जाता है उसी पे बम्बार्डमेंट हो रही है। तो अब दिक्कत तो है ही। अब ठीक है, ईरान ने कहा कि भाई भारत हमारा दोस्त है, इसके जहाज़ों को हम निकलने देंगे, और शायद जो बताया जा रहा है कि 2 जहाज़ निकलने भी दिए गए हैं, लेकिन अब वो कौन सी शिपिंग कंपनी है जो रिस्क लेगी? कौन सी शिपिंग कंपनी है जो ऐसा रिस्क लेकर अपने जहाज़ों को वहाँ से निकालना चाहेगी? मुझे नहीं लगता। और अब तो भाई यूएस ने कह दिया है कि यूएस नेवी जल्द ही वहाँ पहुँच रही है और यूएस नेवी एस्कॉर्ट करा करेगी जितने भी टैंकर्स हैं गल्फ के क्रिटिकल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पार कराने में। और ट्रंप साहब ने कहा है इट विल हैपन सून, वेरी सून। तो जल्द ही कुछ ना कुछ होगा और वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में जो कहानी चल रही है वो शायद कुछ बेहतर हो और कुछ क्रूड ऑयल के भाव में भी शांति आए, क्रूड ऑयल भी कुछ ठंडा हो। अगर क्रूड ऑयल ठंडा होता है उससे एक रिवर्सल का साइन मार्केट में मिल सकता है। चलिए ज़रा एक बार को देखते हैं बीएसई सेंसेक्स की क्या स्थितियां चल रही हैं, बीएसई सेंसेक्स किस तरह से आगे चल सकता है। अगर हम देखें, जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया, 11 महीने के लोज पर चलते हुए हम दिखाई दे रहे हैं, 11 मंथ्स के लो पर, और नीचे 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 किस तरह से गिरावट आ रही है वो आपको दिखाई पड़ ही रहा है। एनीवेज, लेट अस लुक एट कि डेली चार्ट पे तो अगर हम देखेंगे 200 डेमा के भी नीचे बैठे हुए हैं,
वीकली चार्ट पे मैं देखना चाहूँगा एक बार कि हमारी क्या स्थितियां हैं, कितने वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के हम नीचे जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला जो बैंड है वो कहाँ है, वो 20 और 50 के भी नीचे बैठा हुआ है, यानी कि वीकनेस 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 बढ़ती चली जा रही है। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे, और तो और 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो भी टूट चुका है। और अब बारी है 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। सो वो 200 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग कितना दूर है, 72,232, 72,230, 232 के आसपास हमारा 200 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जी। अब कुछ लोग कहेंगे साहब पिछली बार कब हुआ था, जब सेंसेक्स ने, बीएसई सेंसेक्स ने 100 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा था। देखिए लास्ट वीक में भी 100 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ के अपसाइड गए थे। एक बार उससे पहले भी हुआ था अप्रैल 2025 में, जब मैंने कहा 11 महीने की लोज की बात कर रहा हूँ ना, तो तब भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन तब अगर आप उस बारी की बात देखोगे, उसी हफ्ते में एक गैप डाउन होने के बाद अचानक से इसने ऊपर का रुख कर लिया और शानदार रिकवरी दी थी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे पिछली बार उसके आसपास क्लोज हुआ, उसके बाद ये हफ्ता और ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। अगर मैं पीछे चलूं, अगर मैं पीछे चलूं तो ऐसा कब दिखाई दिया था हमको पिछली बार, ऐसा हमको कोविड टाइम पीरियड में ही दिखाई दिया था। कोविड के बाद ऐसी स्थितियां अब दिख रही हैं जब हम 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ चुके हैं। ना सिर्फ यही चीज़, अगर मैं मंथली चार्ट पे भी जाऊंगा, 1 मंथ के चार्ट पे, तो मंथली चार्ट पे भी अब हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको दिख रहा है कि 4 महीनों से लोअर लोज पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है 4 मंथ्स पे, 4 मंथ से। और 4 मंथ से जो हमारी स्थितियां हैं वो क्या बद से बदतर होती हुई जा रही हैं। और अब ये भी देखिए कि 9 मंथ, 20 मंथ्स दोनों टूट चुके हैं, 50 मंथ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछली बार ऐसा कब हुआ था, फिर वही बात, मार्च 2020 में। तब क्या हुआ था जी, कोविड टाइम था। लेकिन इतना याद रखिएगा कि जब भी ऐसी स्थितियां आती हैं तो जो रिकवरी होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत शार्प होती है और बहुत तेज़ी से ऊपर को जाता है। और ना सिर्फ ऊपर को जाता है, तो वो एक नए ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ने के भी नए संकेत देता होता है। चलिए अब देखते हैं कि सोमवार को किस तरह से मार्केट चल सकती है। उसके लिए मैं सभी एमास को विराम देता हूं और लेवल्स की बात करूंगा, लगाने की कोशिश करूंगा। 1 आवर के चार्ट पे हैं अभी हम, और 1 आवर के चार्ट पे क्या स्थितियां बनी हुई हैं। 1 आवर के चार्ट पे स्थितियां जो हैं 74,563.92 पर हमारी क्लोजिंग हुई शुक्रवार वाले दिन। अब दोस्तों जो स्थितियां हैं, अगर देखिए जैसे हमने बात की कि अगर अमेरिकन यूएस नेवी, अमेरिकन नेवी अगर स्टेट ऑफ होमस में आ जाती है और नेवी जो शिप्स को पार लगाने लग जाती है, तो पहली बात तो फर्क पड़ जाएगा किस पे, क्रूड ऑयल के भाव पे। ठीक है। दूसरी चीज अब यहां पे ये भी समझ लीजिए कि ये जो जंग है ये लंबी चलने वाली, इसमें कोई शक है ही नहीं। ईरान इतनी जल्दी, ईरान इज़ अ बिग कंट्री, पहली बात तो इट्स अ वेरी वेरी लार्ज कंट्री। दूसरी चीज़, वो नस्ल ऐसी नहीं है कि जो घुटने टेक दे। मेरी बात पे ध्यान दीजिए, वो नस्ल ऐसी नहीं है जो घुटने टेक दे। अमेरिका ने भी यही सोचा था कि वेनेजुला में जैसे मैं उठा के ले आया था मादुरो को, वैसे यहाँ पे अगर इनका सुप्रीम लीडर ख़त्म कर दूंगा उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, और वो पूरा डट के मुकाबला करेंगे। और ऐसे ही आप देख रहे हो पिछले कुछ वर्षों से, अब तो कहूँगा एक और जंग चल रही है, रशिया और यूक्रेन की। रशिया और यूक्रेन चल रही है, यहाँ पे यूएस और ईरान। थोड़ा लंबा चल सकता है, यस, उतना लंबा नहीं जितना रशिया और यूक्रेन चल रहा है, शायद उतना लंबा ना चले, लेकिन ये भी लंबा चलने के आसार नज़र आते हैं। एनीवेज माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि जब तक हम 75,000 के ऊपर नहीं चलते, 75,000 के ऊपर जब तक नहीं चलेंगे, पहली बात तो 75,000 हमारे लिए क्या है, 75,000 शेल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। कोई भी बाउंस टुवर्ड्स 75,000 जो है हमारे लिए दिक्कत भरा सबब है, मतलब हमारे लिए सेल की अपॉर्चुनिटी देने वाला हो सकता है।
हाँ, अब हमारे लिए अपसाइड का रुख कहाँ से, 75,040 75,040 के अगर हम ऊपर चलना स्टार्ट करें, टिकना स्टार्ट करें, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अब उसके ऊपर अगर निकलते हैं तो हमारे लिए रास्ता कहाँ तक का खुला है। सबसे पहला तो 75,270 75,270 का, 75,270 भी अगर पार हुआ तो उसके बाद हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा यहाँ तक का दोस्तों। ये क्या है जी, 75,455 75,455, और 75,455 अगर पार हुआ तो 75,576 75,576। ये जो 75,576 है, अगर आपको याद हो तो इस शुक्रवार का हाई था। 75,576 के ऊपर निकले, अगर हम निकलते हैं तो हमारे लिए रास्ता खुलेगा 75,795 75,795। 75,795 भी अगर पार हो गया तो ये समझ जाएगा 76,000 का रास्ता हमारे लिए क्लियरली ओपन हो जाएगा उस स्थिति में। अब बात कर लेते हैं कि भाई स्थितियां तो अभी गंभीर हैं ही। 74,454 लो था, 74,454 was the low of Friday। 74,454 अगर ये टूटता है, ये टूटा तो नीचे का रुख शुरू हो जाएगा। और भाई कहाँ तक हम नीचे का रुख लगाएं, कहाँ तक जा सकते हैं, आइए इस पर एक नज़र कर लेते हैं। 74,454 के नीचे अगर हम चलना स्टार्ट होते हैं तो रास्ता खुला है 74,232 74,232 का। 74,232 भी टूटा तो दोस्तों फिर हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा ये यहाँ तक का, जो कि है 74,000 74,016 74,016 74,000 to 74,016। और वो भी अगर टूट गया तो 73,843 73,843 73,843 टूटने पर हम लोग एक बार को 73,697 73,697 73,700 तक के लेवल्स BSE सेंसेक्स पर आते हुए देख पाएंगे, देख सकेंगे। अब दोस्तों इतना याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैंकिंग क्या करता है। बैंकिंग का क्रूड ऑयल से बहुत अच्छा एक संबंध है, इनवर्स रिलेशनशिप जिसको कहते हैं। अगर क्रूड मतलब मोस्टली, ये ज़रूरी नहीं होता कि ऐसे ही होता है, ये अक्सर जो हम पढ़ा करते थे, जब हम पढ़ते थे तब भी यही पढ़ते थे कि भाई अगर क्रूड ऑयल ऊपर बैंकिंग नीचे, और अगर क्रूड ऑयल नीचे बैंकिंग ऊपर। तो भाई अगर कुछ क्रूड ऑयल में शांति आती है तो बैंकिंग ऊपर जाने के आसार हैं। अब रिलायंस के ऊपर क्या असर पड़ता है, रिलायंस क्या करता है, उस पर भी बहुत बड़ा दारोमदार है। आईटी कैसे चलता है, वो भी एक चीज़ देखने वाली होगी कि आईटी अब किस तरह से यहाँ से क्या मोड़ लेता है। ऑलरेडी आप देख रहे हो सभी के सभी जितने भी हमारे मोस्टली यही कहूँगा कि अपने लोज पर ही हैं। जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर है, लोज पर ही है। बैंकिंग का तो बुरा हाल है ही, ठीक है जी। मेटल सेक्टर का बहुत ही बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेटल रिलेटेड सेक्टर का तो बहुत ही बुरा हाल है। एफएमसीजी अब क्या करता है, उसके ऊपर बहुत दारोमदार रहेगा। और शुक्रवार को अगर आप देखोगे ना तो शायद 50 में से निफ्टी 50 की बात करूं, शायद 2 या 3 ही थे जो कि तेज चल रहे थे। और वो कौन से थे वो आपको मालूम है, वो कौन थे, वो थे आपके एफएमसीजी मेजर्स, एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स, ठीक है जी। अब एक चीज़ है, आपको यहाँ पर वीडियो में ना दो चीज़ें दिख रही होंगी, दो क्यूआर कोड दिख रहे होंगे। एक तो क्यूआर कोड आपको इस साइड पे दिख रहा होगा जिससे आप अपना टेलीग्राम चैनल जो अपना वो ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे जो टेलीग्राम आपको नीचे जो क्यूआर कोड दिख रहा है उससे आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज में यानी कि क्रिप्टो करेंसी अकाउंट खोल सकते हैं, अगर खोलना चाहें तो फ्री है वो भी। और हाँ, 3 दिन का क्लास आपको फ्री मिल जाएगा अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आपको मालूम है कि बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। डिस्क्लेमर यहाँ पे आपको पट्टी पे चलता हुआ भी दिखाई पड़ रहा होगा कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड नथिंग गिवन इन दिस वीडियो शुड बी कंस्ट्रूड एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन। फॉर बाय सेल रिकमेंडेशन प्लीज कॉन्टैक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। उम्मीद करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। दोस्तों अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, बाय बाय।